बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, आज हम उर्दू नसर का दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ मियाँ बशीर अहमद हैं, पढ़ेंगे। मियाँ बशीर अहमद जो हैं वो 1893 में पैदा हुए और 1971 में इनकी वफ़ात हुई है। इनके सबक के पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनका तारुफ़ हो जाए। मियाँ बशीर अहमद जो हैं वो जस्टिस शाहदीन हमायूं के फ़र्जंद थे, उनके बेटे थे और लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर का इम्तहान पास किया। 1922 में अपने वालिद की याद में एक अदबी माहनामा हमायूं जारी किया, जो 1956 तक बाकायदगी से छपता रहा। 1942 से लेकर 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मजलिस अमल के रुकन रहे। 1942 से लेकर 1949 तक पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर रहे और 1949 से लेकर 1952 तक तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। अंजुमन उर्दू पंजाब की बुनियाद रखी और अंजुमन तरक्की उर्दू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी रहे। इनकी तसानीफ़ में कारनामा इस्लाम और मुसलमानों का माजी, हाल और मुस्तकबिल नुमायाँ है। इनकी मशहूर नज़्म मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं की तख्लीक है। अब हम देखते हैं कि सबक तश्कील पाकिस्तान, तश्कील का मतलब होता है बनना, कि पाकिस्तान जो है वो कैसे बना, उसके बारे में मुख्तसरन उन्होंने हालात जो हैं वो लिखे हैं। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत अगरचे कहने को औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात जो कि 1707 में हुई थी कि 150 साल बाद तक कायम रही। इसमें मियाँ बशीर अहमद कहते हैं कि छठे मुग़ल बादशाह जो थे, मुग़ल हुक्मरान तो थे, जिन्होंने तकरीबन निस्फ सदी तक जो है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत की और बेहतरीन निज़ाम सल्तनत कायम करके इस्लामी हुकूमत कायम की। उनकी वफ़ात तक तो शानदार हुकूमत थी। बाकी उनके बाद की जो हुकूमत है वो कहते हैं कि कहने को तो वो मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन दरअसल हुकूमत और हुक्मरान और उमरा दोनों की ताकत और सितवत 18वीं सदी के वास्ते ख़त्म हो चुकी थी। तो कहते हैं कि 18वीं सदी के दरमियान तक हकीकत यह है कि हुकूमत और उमरा जो थे, उनकी ताकत और सितवत, उनकी शान व शौकत, उनका रोब और दबदबा, उनकी कुव्वत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। 19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों के सियासी तनज़्ज़ुल की तकमील हुई और 19वीं सदी जब शुरू हुई है तो उस वक्त मुसलमान जो है वो सियासी तौर पर ज़वाल का मुकम्मल तौर पर शिकार हो चुके थे। सियासी तनज़्ज़ुल की तकमील हुई, सियासी तौर पर मुकम्मल ज़वाल का शिकार हो चुके थे। चुनांचे 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए, लेकिन इसी ज़माने में बाज़ अफराद के दिल में मजहबी एहया और माशरती इस्लाह का ख़्याल पैदा हुआ। तो कुछ लोग ऐसे थे, हर दौर में कुछ रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं, जो कि कौम की फ़लाह बहबूद के लिए सरगर्म हो जाते हैं। जैसे तहरीक अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान का नाम जो है वो हमारे ज़हन में फ़ौरन आ जाता है। तो उस दौर में भी वो कहते हैं कि बाज़ अफराद के दिल में मजहबी एहया, मज़हब को ज़िंदगी देने के लिए और माशरे की इस्लाह का उनके ख़्याल पैदा हुआ। उनमें कौन लोग थे? शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह की कोशिशों से इल्म दोस्त लोगों में मज़हब की सही वाक़फ़ियत बढ़ती गई, लेकिन अवाम की मजहबी हालत बहुत गिरी हुई थी और मज़मूम, नापसंदीदा, बुरी माशरती रस्मों में मुसलमानों और हिंदुओं में ज़्यादा फ़र्क ना था। मुसलमानों ने मज़मूम रसूमात जो हैं, जो कि पसंदीदा नहीं थी, उनको अपना रखा था, जो हिंदुओं की भी वही थी। सियासी तनज़्ज़ुल और माशरती तख़रीब के इस नाजुक वक्त में, और ये वक्त जो कि सियासी तौर पर ज़वाल का दौर था और माशरती तख़रीब कहते हैं टूट फूट का, हिस्से बखरे होने का, तो माशरती तौर पे मुसलमान जो है वो टूट फूट का शिकार थे। तो उस वक्त एक पुरखलूस मुसल्ले सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो पैदा हुए, जिन्होंने 1816 से 1831 तक 15 साल मुसलमानों की
मजहबी और माशरती खराबियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। तो शाह वलीउल्लाह जो हैं, थोड़ा सा उनका तारुफ जो है वो सैयद अहमद देलवी का, शाह वलीउल्लाह का और शाह अब्दुल अज़ीज़ का थोड़ा सा तारुफ जो है वो मैं आपको करवा दूँ। शाह वलीउल्लाह जो हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी इस्लाम की असल तालीमात की इशाअत की और कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जमा भी किया और जिहाद के एहया के लिए और इस्लामी सल्तनत के क़याम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। इस तरह से शाह अब्दुल अज़ीज़ जो थे वो शाह वलीउल्लाह के साहबजादे थे, जिन्होंने जो है वो अपने वालिद का पूरा साथ दिया मुसलमानों की ज़वाल शुदा हालत को बेहतर बनाने का। और इस इंतहाई नाजुक दौर में एक पुरखलूस शख्स जो कि सैयद अहमद बरेलवी जो थे, जो कि इस्लाह करने वाले थे, उन्होंने मुसलमानों की मजहबी इस्लाह के लिए और जिहाद की तहरीक चलाने के लिए काविशें जो हैं वो शुरू की और माशरती ख़राबियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। इसी सिलसिले में मजहबी आज़ादी के हसूल के लिए उन्होंने 1826 में सिखों के ख़िलाफ़ मजहबी जिहाद की मुहिम भी शुरू की। सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने जिहाद की कोशिश की। सिख जो हैं कि बाबा गुरु नानक का आपने नाम सुना होगा, जो कि 15 नवंबर 1449 में ननकाना साहब में पैदा हुए। उन्होंने इस्लामी तालीमात हासिल की और हिंदुओं की रसूम जो थी और ज़ात पात की तकसीम जो थी और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की। लेकिन वो कहते हैं कि ये उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो मजहबी जिहाद की मुहिम शुरू की। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने। उसके बाद वो कहते हैं कि जिसके आखिर में 7,000 मुजाहिदीन ने पेशावर के करीब मैदान जंग में नुमायाँ कामयाबी हासिल की और सैयद अहमद ने एक निज़ाम हुकूमत कायम करके कबाइल की माशरती इस्लाह के अहकाम जो हैं वो नाफिज किए। तो सैयद अहमद बरेलवी को हिंदुस्तान के छोटे से इलाके पर हुकूमत करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की और इस्लाम के असूलों के मुताबिक की और माशरती जो कबाइल थे, जो कबीले थे मुख्तलिफ, उनको माशरती इस्लाह के अहकाम नाफिज किए, उनको कायम किया। नाफिज करना, कायम करना। लेकिन बाद सरदारों की गद्दारी से जो सिखों के साथ शरीक हो गए, सिखों के साथ मिल गए थे, आखिरकार मुसलमानों को शिकस्त हुई और उनका रहनुमा 6 मई 1831 को बालाकोट में शहीद हुआ। कौन? सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो अपने ही कुछ दोस्त गद्दार जो थे, सरदार जो थे, जो कि सिखों के साथ मिल गए थे, उनकी वजह से उन्हें 6 मई 1831 को बालाकोट में वो शहीद हुए। यानी मुसलमानों की मसाई कहते हैं कोशिश को, खुद मुसलमानों ही के हाथों बर्बाद हो गई, मुसलमानों ही के हाथों ख़त्म हो गई। ये बात याद रखने के काबिल है कि सैयद अहमद बरेलवी ने बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरी कौमों के मुकाबले में जमा किया और उनके इस्लाही काम को उनके बाज़ मजहबी जानशीनों ने जारी रखा। सर सैयद बाज़ बातों में अपने हम नाम के हम ख्याल थे और इनके अकीदतमंद थे। इस ज़माने में बहार में मुसलमानों में फ़राइज़ी तहरीक उठी, जिसका मकसद गरीब मुसलमानों की नागुफ्ता बे हालत की इस्लाह और उनकी इमदाद था। नागुफ्ता बे, नाकाबिले बयान के मुसलमानों की हालत जो है वो सियासी तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर नागुफ्ता बे हो चुकी थी, नाकाबिले बयान हो चुकी थी और उनकी इस्लाह और उनकी इमदाद था, उनका मकसद था बहार में। तो वो इसमें ये जो है ये एक बहुत ही बुनियादी बात है कि बहार हिंदुस्तान में एक सूबे का नाम है, जहाँ पर उन्होंने इनकी जो है वो मदद करने की कोशिश की, जबकि मुसलमानों की हालत जो है वो इंतहाई नागुफ्ता बे थी, जिससे बयान भी नहीं किया जा सकता, इंतहाई ख़राब हालत थी। अल्लाह हाफिज़। बाकी जो है वो कल पढ़ेंगे।